मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपने कारनामों के चलते हमेशा चर्चा में रहा। इससे पूर्व सीईओ करोड़ों अरबों की संपत्तियां बेच के खा चुके। कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। अकेले राजधानी भोपाल में वक्फ संपत्तियों का फ़ायदा दलाल उठा रहे हैं और वक्फ बोर्ड को मिल रहा है सिर्फ नाम मात्र किराया। ऐसे ही उदाहरण है घोड़ा नक्कास क्षेत्र के सुनील पन्नी का, जिसने वक्फ बोर्ड मस्जिद रहमत वक्फ प्रॉपर्टी की दुकानों को कब्जे में लेकर 35 से 50-55 लाख तक में दुकानें बेची हैं और आज भी उनका ये सौदेबाजी जारी है। सुनील पन्नी के गुर्गे, सुनील पन्नी के भतीजे भांजे सब मिलके इस सौदेबाजी में लिप्त हैं। एक तरफ जहां सुनील पन्नी का एक भतीजा दुकान 17-18 लाख में बेचने की बात करता है, वहीं दूसरा गुर्गा सुनील पन्नी का बैठाया हुआ वक्फ बोर्ड की अपनी किराएदारी को दूसरे के नाम पर 10,000 रुपये किराए पर सौदेबाजी कर रहा है। हैरानी की बात है कि सुनील पन्नी उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध इतने सबूत एविडेंस सार्वजनिक होने के बावजूद वक्फ बोर्ड सीईओ जनाब शेख हसनुद्दीन साहब आज भी एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भोपाल की आम जनता, मुस्लिम जनता को जागृत होकर इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सुनील पन्नी उर्फ सुनील चांदवानी की वक्फ बोर्ड किराएदारी अतिशीघ्र समाप्त किए जाने की ज़रूरत है और इस पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अपने अधीन ले। पड़ोस में इसी मार्केट के पड़ोस में स्थित मस्जिद रहमत की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। इतनी संपत्तियों का मालिकाना हक होने के बावजूद मस्जिद रहमत कमेटी के पास मस्जिद को पेंट कराने के लिए पैसे नहीं हैं। हेलो जी जी। भाई साहब, ये आपके दो एड देखे थे, एक किराए से और एक बेचने के लिए दुकान का, घोड़ा जी नक्कास पे। हम्म। तो ये घोड़ा नक्कास पे कहाँ पर है भाई? जी आपने कहाँ पे देखा? नहीं, ये एड देखे थे मैंने, इसमें फेसबुक पे देखा था कि एक किराए पे और एक बेचने के लिए दो दुकानें हैं। मैंने तो नहीं डाला भैया कोई। आपने नहीं डाला? हाँ फिर भी डाला तो नहीं है, फिर भी मेरे को दुकान तो रेंट पे देनी है। जी। तो आपको कौन सी वाली देनी है? मेरे को आप कहाँ हैं अभी? मैं तो अभी थोड़ा यहीं सिटी में हूँ, एमपी नगर साइड में हूँ। मैं इधर तो घोड़ा निकास में मेडिकल मार्केट में। अच्छा, मेडिकल मार्केट में, जी चलिए। जी। जी जी। तो मेडिकल मार्केट में मतलब अंदर अपन गेट से घुसते हैं उसके बस उसी मार्केट में अंदर ही हाँ नरेश मेडिकल देखी है। आपने? नरेश मेडिकल, जी जी। भाई वहीं पे ही है। अच्छा, वहीं पे। तो, आपकी दुकान है वो? जी जी मेरी है ना वो। तो क्या रेंट उसका, कैसा क्या है? भैया अब आएंगे तो बता पाऊंगा, अभी ऐसे फोन पे क्या बताऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे एक ये जो एड डला था अभी मेरे पास आया था, तो ये शायद ये रहमत मार्केट की एक कोई दुकान है, दो दुकानें हैं। हाँ। तो उस पे आपका ये नंबर डला हुआ है। अच्छा किसी आपने ग्रुप में देखा है क्या? हाँ, वो फेसबुक पे। अच्छा नहीं फेसबुक पे तो नहीं, व्हाट्सएप पे किसी ने डाला हो सकता। व्हाट्सएप पे डाला, व्हाट्सएप पे, वही जी। तो आप फेसबुक बोल रहे, मैंने फेसबुक जी डाला ही जी नहीं। जी। जी जी। अरे सॉरी, एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई इशू नहीं है। जी जी। तो ये उस पे व्हाट्सएप पे ही आया है, दो दुकानें हैं वो रहमत मार्केट में, तो एक किराए पे और एक सेल करने के लिए लिखा है उन्होंने। अच्छा अच्छा। जी जी। नहीं तो हमें तो खैर रेंट पे ही देना है। अच्छा अच्छा, रेंट पे देना है।
अच्छा, तो मेरे एक दोस्त से उनकी बात हुई थी इसी नंबर पे शायद, तो उन्होंने बोला था कि है तो ये वक्फ की, लेकिन हम इसको किराया वही रहेगा 1500-1200, और 1 लाख रुपए समथिंग इसका खर्चा होगा, और 14 लाख 17 लाख करीब बता रहे थे उसका, सेल करने वाला। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा उनने बोला था आप बात कर लेना, तो मैंने उनका उसी संबंध में उन्हें फोन लगाया था कि बात हो जाए मेरी। नहीं, आप मुझे फिर से बताना, आपने क्या बोला कि मतलब 14 लाख? ये बोला उनने, मेरे एक दोस्त हैं उनसे बात हम्म। हुई थी इस, हम्म। हाँ, इस नंबर पे। अभी अभी एक नंबर एक बार और मैं टैली कर लूंगा कि वो ये कि नहीं है, या थोड़ा बहुत गलत हो गया। तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 2 दुकानें हैं वक्फ बोर्ड है वो, मस्जिद रहमत प्रॉपर्टी वाली। हाँ। तो उनमें से एक सेल करना है, एक किराए पे देना है। अच्छा। हाँ, तो वो जिनके नाम पे है वो अपने को इनको अलॉटमेंट करवा के देंगे। मतलब नहीं मैं, अच्छा ट्रांसफर अच्छा। करा के देंगे जी। अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा। हाँ। जो वो दुकान जो बता रहे हो ना, वो हमारे ऊपर, ये जस्ट जो रेंट पे है ना, वो हमारी जस्ट नीचे है। अच्छा अच्छा, उसी में रहमत मार्केट में। हाँ, रेमंड में दोनों दुकानें एक ही साथ ही हैं, वो नीचे और ऊपर का फासला है एक सीढ़ी का। अच्छा अच्छा अच्छा। जो ऊपर वाली दुकान है ना, वो अपना सेल करना है उनको, जो नीचे वाली है ना, वो रेंट पे देना है मुझे। अच्छा, नीचे वाली रेंट पे देना आप। हाँ, ऊपर वाली किसी और की, तो हो सकता है कि कंबाइंड में किसी ने डाल दिया हो, या मैंने किसी को बोला हो, या किसी और ने डाला हो। जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो आपको वैसे रेंट पे चाहिए या फिर मतलब खुद लेनी है? नहीं नहीं, तो मेरा मकसद तो भाई सब चाहिए तो, लेकिन हम ये चाह रहे जैसे अगर वफ के किराएनामे पे हैं तो किराया कम है, और हम्म। बाकी क्या खर्चा उसमें और क्या लेना देना है वो पता चल जाता अपने को। नहीं, पता तो आपको तब चलेगा ना जब आप रेंट पे लोगे या फिर आप खरीदोगे, वो चीज पूछ रहा हूँ। नहीं, रेंट पे लेना। रेंट पे लेना है तो जी। रेंट पे तो सिर्फ ये भाई साहब यही होता है, एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का, जो किराया तय होता है 11 महीने को 10% बढ़ता है, बस, और कुछ खर्चा नहीं होता इसमें। लेकिन इसको ट्रांसफर कैसे कराएंगे भाई साहब फिर मेरे नाम पे आप अगर ले तो लेते नहीं, तो आपके नाम पे ट्रांसफर क्यों करवाऊंगा? मैं आपको दुकान रेंट पे दे रहा हूँ ना, वो तो किरायानामा बनेगा ना। हैं? तो किरायानामा आपकी तरफ से बनेगा या वक्त नहीं, वो बोर्ड से? किरायानामा तो आपकी तरफ से बनेगा ना, क्योंकि आप किराएदार हो। नहीं, मेरी तरफ से बनेगा, लेकिन वो किसके नाम पे, आपके नाम पे बनेगा या वक्फ बोर्ड के नाम पे बनेगा? नहीं, वो तो मैं, मेरे नाम पे बनेगा ना किरायानामा, तो भैया मैं आपको शॉप दे रहा हूँ अपनी किराए पे, ये दुकान इस नाम से है, ये नाम आपको मैं दुकान पे दे रहा हूँ, अपन उसमें लिखा पढ़ी में करवा लेंगे। अच्छा, वो मतलब वो पर्सनली आपकी है वो दुकान? जी। अच्छा, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही मेरा मकसद है उसमें। ये उनने बताया था कि ये वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ बोर्ड से कराया जाएगा, वहां से वो बनेगी। वो आपको भैया मैं बता रहा हूँ, वो जो आपको उसने बोला है ना, जी। उसने आपको ऊपर वाली दुकान का बताया है, जो अच्छा, आपको वो ऊपर चौदह वाली पंद्रह लाख रुपए में बता रहा हूँ ना, मैं चौदह सेल करने पंद्रह वाली, हाँ, सेल करने वाली का बताया सेल जी। वाली दुकान का आपको बताया होगा कि 1 लाख रुपए उसमें खर्चा आएगा, जी 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 आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं होगी। जी औकाफ की दुकान है, औकाफ आपको जाना पड़ेगा, वहां से लिखा पढ़ी करा के वो आपको पेपर देंगे। जी। तो अच्छा उसमें वो आपसे किराया लेंगे 1,000 1,500, वो जो भी होता है उनका। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, जो आप रेंट पे लोगे, रेंट पे थोड़ी नहीं होगा, रेंट पे तो सीधे मैं आपको अपनी दुकान जो रेंट पे दूंगा उसका किराया लूंगा हर महीना। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। जानू, वकफ जाने, और मेरे वो सब दर्द हाँ करम है। हाँ, नहीं सही बात है, वो आप आपके पास है, वो आप कैसे कर रहे हैं उसको हाँ। वो जानते हैं। जी जी। और वो सेल वाली जो है, तो उसके लिए अगर मान लीजिए वो वक्फ बोर्ड से अपने को किरायानामा करवा देते हैं और किराया भरना है, तो उस, हाँ, हाँ, उसके अलावा कुछ अपने को ये पता चल सकता है कि मिनिमम कितना पैसा में अपने को मिल जाएगी वो? यार मैं कैसे बता दूं, वो डील उन्होंने आपसे करी है तो वो कैसे बता दूं। अच्छा अच्छा। तो भैया वो कोई दूसरे थे उस टाइम पे उनकी बात हुई थी इसी नंबर पे शायद। अच्छा, मेरे को उनका मतलब दूसरा तीसरा कैसा? मेरे दोस्त की बात हुई थी इसी नंबर पे जिनसे, वो शायद दूसरे थे। हाँ, वो कोई दूसरे ही होंगे फिर। हाँ हाँ। ठीक है। तो आपसे मिल सकता हूँ कल? हाँ, आप मिलिए ना मुझसे। क्या नाम भाई साहब? संदीप आडवाणी। संदीप अडवाणी। तो आपसे फिर कौन सी दुकान पे मुलाकात होगी? आप जब भी आइए, कल मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में। चलिए ठीक है। आप आइए तो मैं आपको वो समझा दूंगा कैसा क्या है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। जी जी।